जब ईश्वर की भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने आपको चुना है। राधे राधे दोस्तों, मानव जगत में काम आने वाले कुछ ऐसे तथ्यों का संग्रह हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसे सुनकर और समझकर अवश्य ही अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं। किसी की निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य कभी मत छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। यह अभिमान कभी मत करना कि तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस भ्रम में भी मत जीना कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण तो यह है कि एक विद्वान भी रावण बन सकता है। अगर हम मित्र हैं तो हमारे सामने दीनता कैसी, और यदि हम मित्र हुए तो हमारे सामने हीनता कैसी। मित्र अमीर है या गरीब यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में वह साथ कितना देता है यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ या नहीं, लेकिन मुझे यह पूरा यकीन है कि जिनके साथ मेरी दोस्ती है वह सबसे बेहतरीन है। किसी भी इंसान के सच्चे दो ही साथी हैं, पहला स्वयं होता है और दूसरा परमात्मा। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं है जितना मनुष्य देख पाता है। परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है। इस संसार में जो भी कुछ हम देख पाते हैं वह सब भी उसी का एक स्वरूप है, क्योंकि सब में उसी की चेतना है। पशु में भी वही है, इंसान में भी वही है, झरना, नदियाँ और पहाड़ में भी वही है। गीता में कहा गया है कि कर्मों के आधार पर ही आत्मा को गति मिलती है। मनुष्य का कर्म एक तराजू की भांति होता है, उसके एक तरफ स्वर्ग होता है और दूसरे तरफ नरक होता है। तराजू का कौन हिस्सा भारी होता है यह तो आदमी के कर्मों की गति निश्चित करती है, और उसी मापदंड के आधार पर आदमी को जीवन में सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस चंचल मन की इच्छाओं का त्याग कर मेरा स्मरण करते हुए सत्कर्म करता है वह सदैव मेरे हृदय में रहता है। जीत हो या हार हो दोनों का ही सम्मान करो, क्योंकि दोनों में ईश्वर की ही इच्छा होती है। जीवन एक खेल के समान है और इस खेल में कभी हार और जीत नहीं होती है। यह तो मानव मात्र का एक भ्रम है जिसमें वह पूरा जीवन गुजार देता है।